YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। खबर अभी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं नासिर कुरैशी आपके साथ। और बात हो रही थी सुबह से लगातार कि पठानकोट के बाद जो तमाम चीजें हुई, पुलवामा हुआ और उसके बाद एक आवाज देश आ रही थी कि अब तो आतंकवाद को खत्म कर दीजिए। अब भारतीय सेना ने, वायुसेना ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान में हमला किया, जो आतंकी कैंप थे वहां पर उनको नेस्तनाबूद किया है और 25 से ज्यादा कमांडरों के मारे जाने की खबर है जैश के। एक बड़ी खबर, और इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है, उस तरफ रुख करते हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं नेताओं की आ रही है इस पर। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान सेना की फजीहत हुई है। पाकिस्तान सेना कहां सो रही थी? उमर अब्दुल्ला का बयान कि आप ये कह रहे हो कि भारतीय सेना हमारे इतने अंदर तक आई है, तो आप कहां सो रहे थे? फजीहत है पाकिस्तान सेना की। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, इस वक्त की एक अहम खबर। पाकिस्तान सेना सोती रही, पाकिस्तान सेना सोती रही। भारतीय सेना अपना काम करके वापस भी आ गई। वहां उनके जो आतंकी कैंप थे उनको नेस्तनाबूद करके सैकड़ों आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। और ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया है कि पाकिस्तान सेना कहां सो रही थी। भारतीय विमान इतनी अंदर तक गए और आप कह रहे हो कि भारतीय विमान अंदर तक आए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उठाएंगे, तो आप कहां सो रहे थे? चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल मेरे साथ बालमुकुंद शर्मा जी हैं कांग्रेस से, इनेलो से संदीप गोयल साहब हैं और एलएसपी से दीवान सिंह भाटीवाल जी हैं। संदीप गोयल साहब, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी आ रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन किया है ना, इस तरह की तमाम चीजें हैं कि, और दूसरी चीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाएंगे, मीडिया को बुलाएंगे, यूएन में लेकर जाएंगे। एक तरफ आप कह रहे हो कि भारतीय सेना के जो जवान, जो विमान थे वो आए, हमने उनको भगा दिया। मतलब भगाने में लगे हो, लड़ाई में भगाना थोड़ी होता है। देखिए नासिर भाई, जिस प्रकार से मतलब बौखलाए लग रहे हैं। फिलहाल बातें समझ में नहीं आ रही उनकी जुबान से क्या कहने। ये संभव है, यही एक ये बड़ा हुआ है। ये सत्य है। एक बड़ी कार्रवाई हमारे सेना के जाबाज वीरों ने कर दिखाई, पाकिस्तान की सरजमी पर भी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर भी, और उससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह, कभी हम जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, पाकिस्तान कह रहा है कि हम ये इशू, कभी कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई नहीं मारा गया, कभी कह रहे हैं कि मारे गए, चारों तरफ से कुछ मीडिया को बुलाएंगे, उनको दिखाएंगे। इस प्रकार की उल फजूल बातें पाकिस्तान की तरफ से बार बार कही जा रही है। नासिर जी, मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, पाकिस्तान ने चंद रोज पहले तो जैसे मोहम्मद को बैन किया है। आप किसी संगठन को बैन करते हो उसको आतंकी संगठन मानकर, और उस संगठन के खिलाफ अगर भारतवर्ष की सेना कोई कार्रवाई करती है तो इसमें तो आप एक अनपढ़ आदमी को बताओ कि ठीक कार्य किया है। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंच पे ले जाएंगे, वहां तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आतंकवाद को पूरा वर्ल्ड चाहता है कि इसको खत्म किया जाए, और जिस प्रकार से आज भारतीय सेना को जो मौका मिला है और उन्हें जो कार्रवाई करके दिखाई है, वो तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक स्वागत के योग्य कदम होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी लोगों का यह कहना सही होगा, जो कार्रवाई पाकिस्तान नहीं कर पाई वो कार्रवाई हिंदुस्तान ने कर दिखाई। और कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान की जो कार्रवाई है पाकिस्तान के अंदर भी पनप रहे, आतंकवाद को कमजोर करेगी। पाकिस्तान को इसका सराहनीय कदम मानना चाहिए था, बल्कि इनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को, हिंदुस्तान की आर्मी का धन्यवाद करें कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कार्यरत जैसे मोहम्मद के जो 25 टॉप कमांडरों को मार गिराया, हमारी भारतीय बहादुर सेना ने वो काम कर दिखाया जो पाकिस्तान की सेना अपने देश के अंदर रहते हुए उन आतंकवादियों के खिलाफ नहीं कर पाई। दीवान सिंह भाटीवाल जी क्या कहेंगे इस कार्रवाई पर, और अलग अलग जो चीजें निकलकर अब सामने आ रही हैं? नासिर भाई, जो सेना ने कार्रवाई की है वो सैल्यूट के काबिल है। पूरा देश जो है सेना को सैल्यूट करता है। और जहां तक आतंकवाद की बात है, मेरा ये मानना है कि ये तो सांप सिपोड़ ये जो है मारे गए हैं, अभी जो मेन अजगर है जो इनका संरक्षण दे रहा है उस पर जो है कार्रवाई करने की जरूरत है, जिसमें 200 से 300 आतंकी मारे गए हैं। और एक ये बहुत ही बड़ी उत्साहपूर्ण बात है। और मैं कहना चाहूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री के लिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक मोदी जी का नाम रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खैर जी, भाटीवाल जी बात पूरी जी। हाँ नासिर भाई, मेरा ये मानना है पूरा देश जो है एकजुट है। अब जो है समय आ चुका है कि जो है सांप की बजाय सांप की माँ को मारा जाए।
जो इनको आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे वो अजगर है, जो अजगर है, जो माँ है, माँ को मारा जाए ताकि ये स्पोलियो पैदा ही ना हो। और इस वक्त जो है पीओके को पर जो है को खाली करवा करके जो है उसको कब्जे में ले लिया जी। बालमुकुंद शर्मा जी, लगातार हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान से बड़ी अलग अलग खबरें हैं। उनके आज संसद में क्या हुआ, वहां पर इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी हुई, शैम शैम इमरान खान, ये कहा गया। वहां की मीडिया में 2-3 तरह की बातें चल रही है कि भारतीय सेना के विमान आए, वायुसेना के विमान आए, हमने उनको भगा दिया, फिर किया गया कि अटैक किया गया, और फिर ये कहा गया कि यहां पर देखिए हमला किया गया है। यानी कंफ्यूज है पूरी तरह से, परेशान है कि कहें तो क्या कहें, जुबानों से अलग अलग बातें निकल रही है पाकिस्तान की। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वो कंफ्यूज तो शायद नहीं होंगे, वो उनकी अपने परिवार को पीछे बिलखता छोड़ गया था। कुछ और सेना कह रहे हैं, मोदी जी पे पूरा विश्वास था कि इस घटना का वो पुरजोर बदला लेंगे, और आज जैसा हिंदुस्तान ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा, 12 दिन के अंदर ही उन्हें जैश के कई ठिकानों को रस्ते नहत कर दिया। और अभी कुछ दिनों बाद और इसकी डिटेल आएगी कि कितने आतंकी मारे गए उसमें। तो 12 दिनों के अंदर में इतना बड़ा बदला लेना एक मोदी जी ही कर सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। सारा देश जवानों पे गर्व कर रहा है, एयरफोर्स पे गर्व कर रहा है, आर्मी पे गर्व कर रहा है, और गर्व से कह रहे हैं कि हम भारत में महफूज है क्योंकि हमारे रक्षक ऐसे जो जवान हैं वो है। हाँ, रक्षक सभी प्रकार के जवान हैं, सभी धर्म के जवान हैं, और सभी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, जब तक कि फौज सीमा पे है और सीआरपी जैसे इंटरनल सिक्योरिटी संभाल रखी है, तो किसी भी हिंदुस्तान वासियों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उनकी रक्षा के तत्पर हैं और सक्षम भी हैं। मौका आएगा तो जैसा आपने देखा एयरफोर्स ने आज करके दिखाया, वो सभी फौज उतना दमखम रखती है कि हर क्षेत्र में अपना अपना कार्य कर सके। सिविलियंस के लिए क्या एक संदेश है? सिविलियन के लिए संदेश है जी बालमुकुंद शर्मा जी। देखिए, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसे जिस तरीके से अभी ये टीवी पे दिखाया गया कि फौजियों द्वारा इस तरह जय नहीं बोलना चाहिए। जय तो फौजियों की बोलनी चाहिए हमें, जय फौजियों की है, जय वायुसेना की है, जय वायुसेना की। देखो, जो देश का टॉप नेतृत्व होता है, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री, उन्होंने भी भारत पाकिस्तान फैसले होते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, और सरकार उनके साथ खड़ी है। हम तो जय बोले, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन सेना के जवानों को इस तरीके का नहीं प्रदर्शन करना चाहिए। सेना की जय है, हम बोल रहे हैं, पूरा देश बोल रहा है भारत की सेना की जय। पायलटों को हमने फैसले लेती है, सरकार के फैसलों के बाद ही। जी देखिए एक चीज आप समझ के चलिए, मैं एक आप चीज आप बताना चाहता हूँ, हम बड़े खुशकिस्मत भी हैं, और हमारा जो हम इस राष्ट्र में हैं, भारत में एक ऐसा राष्ट्र, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी मजहब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सबको समान स्वतंत्रता है, और बहुत ही अच्छा गुलदस्ता है हमारा देश। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, क्योंकि हम पड़ोसी को बदल नहीं सकते, आगे 100-200 साल भी हम नहीं बदल सकते, तो पड़ोसी जो है हमारा, वो जितना हमारा शांति प्रिय हमारा देश है, इतना ही अशांत क्षेत्र है हमारे पड़ोस में हमारा जो राष्ट्र है पाकिस्तान। वैसे बालमुकुंद जी, जो अब कार्रवाइयां हो रही हैं बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जी हाँ, बहुत पहले, मतलब आपके वक्त में भी हो जानी चाहिए थी। नहीं, देखिए, क्योंकि हमले बड़े बड़े तब भी हुए। नहीं, मैं ना, इतने बड़े हमले नहीं हुए। हमले बड़े हुए तो हमने तो टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। मैं तो आज राष्ट्र के साथ हैं, जो भी कार्रवाई की है देश की टॉप लीडरशिप ने, हम उनके साथ है। लेकिन जब देखिए, आपकी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे आप कार्रवाई। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं तो कई दफा होती है ना बात, आज इस पे ही बात आ गई। देखिए, आज जो जितने जो आज अटैक हुए हैं, वो जो जितने भी आज मिग मिराज उसमें प्रयोग किए गए हैं, अगर मैं ऐसे करना तो नहीं, वही कह रहा हूँ, वो सारे कांग्रेस के समय खरीदे गए, वो बात नहीं है। वो तो एक नेतृत्व का फैसला था। मैं तो बल्कि बड़ा दिल दिखा करके मोदी जी ने विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल जी को या मनमोहन सिंह जी को उस बैठक में बिठा लेना चाहिए था, जहां से वो ऑपरेशन को देख रहे थे, और अच्छा मैसेज आता। ये एक आपने अमेरिका का जैसे देखा, जब लादेन के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, तो उनकी जो टॉप सीक्रेट एक मीटिंग बैठी थी, उसमें विपक्ष के नेता भी थे, सब लोग थे उसमें, हिलेरी क्लिंटन और ये सब लोग भी उसमें बैठे थे। ये देखे, कांग्रेस इसमें भी और आगे भी हमेशा इसमें साथ रहेगी। राहुल जी ने, और ये जरूरी है, और ये होना भी चाहिए, होना चाहिए। और मैं कहता हूं, अभी मैं ये जरूर कहता हूं, ये अभी छोटी कार्रवाई है, ये कार्रवाई लगातार जारी रखनी चाहिए। वो स्ट्रेटेजिकल हो सकता है सेना का, वो 1-2 दिन में फिर दोबारा कर देगी, और जो बड़ा हमला करके हो सकता है सेना ने ये देखा हो, ये वो ऑब्जर्व किया हो, और जो आगे जो उनका जो मेन बावल में है, भावलपुर में है, उस पर भी अटैक किया जा सकता है। और अभी बातें ऐसी आ रही थी संदीप गोयल साहब पाकिस्तान की तरफ से कि इसका बदला लिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा।
फिर वो कहते हैं कि यूएन में इस बात को उठाएंगे, फिर अभी खबर आती है कि इंटरनेशनल मीडिया को वहां पर बुलाएंगे कि देखिए क्या किया गया है हमारी सेना में, हमारे सरहदों के अंदर आकर, और फिर उस पर उमर अब्दुल्ला का बयान आता है कि क्या तुम सो रहे थे, तुम्हारी सरहदों में कोई आकर चला भी गया। देखिए उमर अब्दुल्ला ने सही बात कही है। हमारी सेना ने इतनी अच्छी तरीके से पाकिस्तान के अंदर वो बड़ी कार्रवाई करके दिखाई, और इस वक्त खबर आ रही है सेना की कार्रवाई पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बधाई दी है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बहादुरगढ़ से इस वक्त की एक अहम खबर, उन्होंने सेना की इस कार्रवाई को लेकर बधाई दी है, सेना को सलाम किया है। पूरे देश को भारतीय वायुसेना पर गर्व है। जी देखिए नासिर जी, भारतीय सेना के ऊपर हमें गर्व, और जो कार्रवाई भारतीय सेना ने, वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर करके दिखाई, और सुनने में खबरें में ये आई थी कि पाकिस्तान के कुछ लड़ाकू विमानों ने भी हमारी पीछा करने की कोशिश की, और उनकी तरफ से बयान भी आया है कि हमने उनको वहां से भेजने का काम किया। तो पाकिस्तान की सेना आज डरी हुई है। जिस प्रकार के हमारे 12 पायलटों ने जो मिराज से कार्रवाई ठोक के दिखा दी आज पाकिस्तान की जमीन के ऊपर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर, तो एक मैसेज तो दुनिया को जरूर चला गया कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं है। आज भारत इजराइल और यूएसए की तरह एक टक्कर लेने वाला भारत बन चुका है। उसकी नीति भी बदल चुकी है, और उस नीति पे चलते हुए जिस प्रकार इजराइल अपने सैनिक की एक की भी शहादत हो जाती है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करता है। चारों तरफ वो आतंकवादी देशों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कमजोर नहीं हुआ। तो जो आज एक मैसेज जो हमारी भारतीय सेना ने दिया है, ये वर्ल्ड के अंदर एक मैसेज ये भी चलाया गया कि आगे से भारतीय सेना को भी हाथ लगाने की कोशिश न कीजिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और पाकिस्तान की तो आज थू थू हो रही है। आज मीडिया के अंदर भी देखिए, सोशल मीडिया के अंदर भी देखिए, जो ये कहते हैं कि उनकी सीमा के अंदर हम घुस चुके। 17 से 21 मिनट तक हमारे वीर सैनिकों ने जो पायलटों ने काम कर दिखाया, उनके 25 टॉप कमांडर मार गिराए। उसके साथ साथ 250 से 300 आतंकवादी भी सुनने में आए, वो भी मार गिराए। तो ये सेना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जश्न का माहौल है। सेना के जवानों की प्रतिक्रिया आ रही है, वो सुनते हैं। पूरी तस्वीर दिखाइए पूरी। तेरे कदमों में हम भेंट अपनी सरों का चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, ऐ वतन हमको तेरी कसम। तो इस सेना की प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। देश भर से लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम राजनीतिक दलों ने भी यह कह दिया है कि सरकार के साथ है इस मामले में, क्योंकि देश की बात है। देश होगा तो सब कुछ होगा, देश से ही सब कुछ होता है। और भी बहुत सारी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं, लोगों में भी खुशी की लहर है। जो आंसू थे, देश में आंसू देखे थे पुलवामा अटैक के बाद, जो गम का एक माहौल था, और उस गम के साथ गुस्से का जो माहौल था, उसके बाद लगातार ये आवाज आ रही थी कि ये शहादतें बेकार नहीं जानी चाहिए, आतंकवाद को, दहशतगर्दी को खत्म किया जाए। और उसको लेकर आज भारतीय वायुसेना की तरफ से जो कार्रवाई की गई है 17 से 20 मिनट के अंदर, वो वाकई में काबिल तारीफ है, और सेना को सलाम है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया था सुबह ही कि सेना को सलाम है। सेना को सलाम है, बिल्कुल। सेना के जो बहादुर जो पायलट थे, जिन्होंने ये ऑपरेशन को सफल अंजाम दिया, उनको मुबारकबाद। और उम्मीद करते हैं आगे भी इस तरह की कार्रवाई हमारी सेना करेगी। और जिस तरीके से ये जो आतंकी कैंप इनके मिटाए गए हैं, जी मैं कहता हूँ बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया जाए, ताकि भविष्य में वो ये पनपे ही ना, और फिर अमन चैन की खुशहाली जो हमारा धरती का स्वर्ग है कश्मीर, वो दोबारा लौट के आए। और हमारे जो सैनिकों को शहादत देनी पड़ती है, हर रोज़ समाचार मिलते हैं, तो वो इस तरीके से वातावरण हो जाए, वहाँ के अमन चैन हो वहाँ पर, और अमन परस्त राष्ट्र है हमारा, उम्मीद करते हैं। अच्छा गोयल साहब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा? बातें तो वो कर रहा है, यूएन वगैरह में जाएंगे, क्या कोई सुनने वाला है? क्या कोई गंभीरता से लेगा उसकी बात को? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कहीं भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो किसी न किसी तरह का कोई लिंक निकल जाता है उसका। सही बात है नासिर जी, जिस प्रकार पाकिस्तान ने अपनी जमीन का इस्तेमाल, एक तो एशिया को छोड़िए, वर्ल्ड लेवल पर भी विभिन्न मौकों पर पाकिस्तान की जमीन को आतंकवाद के लिए एक नर्सरी के तौर पर प्रोवाइड की है, तो एक वर्ल्ड में मैसेज तो ऑलरेडी। अच्छा, एक बात और जो अभी दीप कमल जी भी कह रहे थे कि कुछ ऐसी भी जगह है कि कुछ चीजों पर कंट्रोल नहीं है उसका। देखिए वो सही बात है, दीप कमल जी ने कहा, वो एक जो मुद्दा उठाया था कि पाकिस्तान की जो सेना है वो पहले आईएसआई का इस्तेमाल, और फिर उसके साथ साथ जो पहले तो कबीलाई तरीके कबीलों वालों को यूज करते थे, अब इन्होंने वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर आतंकवादियों को क्रिएट कर दिए। वो आतंकवादियों को फ्रंट पे रखते हैं, जब वो कैजुअलिटी होने की उनकी बात आती है, जब इंडियन आर्मी अटैक करती है तो फिर वही आर्मी उनको पीछे छुपाने का काम करती है। आ रही है कि 300 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन ये
तो अजीत डोभाल ने खुद कहा था कि 25 कमांडर, जो एक बड़ी बात है, 25 कमांडर जो ट्रेनिंग देते हैं दहशतगर्दी की लोगों को, उनके मारे जाने की खबर है, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं, चाहे वो इब्राहिम अजहर का नाम है, चाहे वो यूसुफ अजहर का नाम है, बहुत सारी चीजें हैं। कल कुछ और बातें होंगी, लेकिन आज बात यह हो रही है कि भारतीय सेना ने, वायुसेना ने बेहतर काम किया, शानदार काम किया, और उसको लेकर यह भी किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हीरो भारत की सेना है। जी दीवान सिंह भाटियाजाल। जी नासिर जी, बिल्कुल जो है आपने ठीक कहा कि इस सारे प्रकरण में भारत की सेना ही जो है वो इसका क्रेडिट जाता है, हीरो है। और इस देश की जो है 130 करोड़ जो जनता है उसकी एकजुटता को सलाम करना चाहिए, क्योंकि सारा देश जो है सरकार के पीछे खड़ा था और सेना का जो है मनोबल इससे बढ़ता है। सेना ने जो कार्रवाई की है, अभी और कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। पाकिस्तान के हित में भी ये है कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल दहशतगर्दी के लिए भी सही नहीं है। दहशतगर्दी सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद सिर्फ और सिर्फ किसी देश का नहीं, बल्कि वो इंसानियत का दुश्मन है, और इंसानियत को ही नुकसान आतंकवाद से पहुंचता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो भारत में हो। अगर पाकिस्तान अपने यहां पर पनपने वाले आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकता तो भारत को शामिल करे। भारत इस तरह से उसके आतंकवाद को खत्म करके रहेगा। जी बालमुकुंद जी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बात तो कहीं न कहीं दिगर है, मानने वाली भी है कि वो भी तरस्त है, क्योंकि एक बार मैंने देखा था कि वो 100 बच्चे उनके, हाँ, वो बच्चों के बारे में मैं कहना चाहता था। और उस समय एक गाना आया था बड़ा, मतलब बहुत ही दिल को छू लेने वाला। मैं उसकी एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा कि माँ मुझे उस ओर जाना है, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। आपने भी सुना हो शायद सोशल मीडिया पे, एक छोटा बच्चा अपनी माँ को कहता है, माँ मुझे उस पार जाना है, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। यानी कि अगर पढ़ेंगे लोग तो वो सभ्य हो जाएंगे और समाज का हिस्सा हो जाएंगे। तो वहाँ अनपढ़ता है और गरीबी है, उसका भी फायदा ये लोग उठाते हैं, ISI के जो लोग हैं। बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा मार्मिक था चित्रण उस समय। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि जब वो घटना हुई थी पाकिस्तान उसमें स्कूल में पाकिस्तान में, वहाँ की महिलाएं चीख कह रही थी कि पाकिस्तान तेरा नाश होगा, तेरा बुरा हाल होगा। वो उनकी जो वजारत को कोस रही थी, महिलाएं रो रही थी, बुरा हाल था उनका। कम से कम जब उस राष्ट्र के अंदर की गतिविधियां हैं, एक मिलिट्री बेस पर भी अटैक हुआ था उनका एयरफोर्स के ऊपर, तो घटनाएं वहाँ होती रहती हैं। लेकिन फिर भी वो जो मुल्क है उसकी हिस्सा है, समझ नहीं रहा अभी तक भी। पाकिस्तान के जो रेल मंत्री ने धमकी दी थी, यहाँ तक कि एक भगोड़ा राष्ट्रपति है इनका, उन्होंने कहा था कि एक बम अगर आप घेरोगे भारत पे तो भारत पाकिस्तान को खत्म कर देगा, 20 घेर देगा, आप सीधे 50 डाल दो। मतलब उनकी भाषा देखिए। एक आदमी 8 साल तक देश का राष्ट्रपति रहा और संवैधानिक व्यवस्था में आने के बाद आदमी का दिमाग थोड़ा खुल जाता है। वहां के जो रेल मंत्री हैं महमूद, उनका नाम रशीद, उनके जवाब का फिर असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है। ये एक बड़ी यहां पर ये देखने को मिलती है कि भारत की अगर हम राजनीति देखें ना, तो लोकतंत्र के मामले में भारत पाकिस्तान से कई गुना बहुत ज्यादा है, मजबूत है। और सियासत भी इस तरह के मामलों में हमारी, एक जैसे राहुल गांधी की बात करें या किसी और पार्टी की हम बात करें, ओवैसी साहब ने ठीक बयान दिया है। ओवैसी साहब मैं उन्हीं की कह रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि आप ये सोच रहे हो, जो उन्होंने बयान दिया था कि भारत के मंदिर की घंटियां और ये तमाम चीजें बंद हो जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि भारत ऐसा मुल्क है कि जहां अजान की आवाज, मंदिर की घंटियां, गिरजाओं से और गुरुद्वारों से प्रेयर की आवाज और बौद्धों की जो प्रेयर है, उसके बाद वो तमाम आवाजें एक साथ आती रहेंगी। भारत वहां पर है, वहीं खड़ा रहेगा, वहां से आगे बढ़ेगा। अपनी फिक्र करो। ओवैसी साहब एक चीज देखिए ना, वो भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनकर आते हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो भी जो बात कई दफा कहते हैं, देखो गलत ज्यादा का मैं नहीं कर सकता सारा देश का, लेकिन जो अतिवाद है ना, अतिवाद जैसे कट्टरवाद है, जैसे पाकिस्तान में हमारे भी यहाँ कुछ लोग कर रहे हैं, उस कट्टरवाद का तो हम भी विरोध करते हैं। देखिए एक बात सुनिए, हमारी 130 करोड़ जनता में से आप ये मान के चलिए 130 लोग भी अगर भूखे सोएंगे क्या आपको नींद आ जाएगी? और 130 लोग भी अगर रोएंगे क्या आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे? हम ये कहते हैं कि सब जन सम्मान है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग भेद के आधार पर। सीख लेनी चाहिए। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, मैं बिल्कुल मानवता पे जाकर बात कहता हूँ। जब अंग्रेज यहाँ हमारे पर राज करते थे, और आज भी हमें सुनने में आता है वर्ण, मतलब हमारे रंग भेद पर टिप्पणी की जाती है, हमारे रंग को लेकर, केवल हमारे रंग को लेकर के, रंग भेद आपको याद होगा, टिप्पणी की जाती थी, वो अच्छी लगती थी हमें। महात्मा गांधी जी ने वहीं से लड़ाई शुरू की थी, अफ्रीका में जब उनको बिल्कुल अब मैं कहता हूं, अब ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। और खबर आ रही है, जैश के सरगना मसूद अजहर को बड़ा झटका मिला है। 2 भाई और 1 जीजा उसका मारा गया है इस अटैक में। और सबसे बड़ी बात यह संदीप गोयल साहब कि अब वो वक्त है कि पाकिस्तान सीख ले।
अपने देश की तरक्की पर ध्यान दे, इन जो उसके लिए परेशानी का सबब बने हुए जो आतंकवादी, हम बार बात कर रहे हैं कि उसके लिए भी नुकसान है, लेकिन वो इस बात को समझता नहीं है। देखिए नासिर जी, पाकिस्तान में कितने सालों से आप देख ले, पाकिस्तान कभी आज तक समझ नहीं पाया। उसके साथ साथ अकेला एक पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लोग नीतियों का समर्थन करके देश की अखंडता को खतरा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिना उनके लोकल स्पोर्ट के कोई बाहर का आदमी, लोकल स्पोर्ट के बगैर बाहर का आदमी आपको नहीं कर सकता। पुलवामा में हमारे जो लोकल जो लीडर है, जो अलगाववादी बने हुए हैं, इन लोगों ने, नेताओं ने हिंदुस्तान के अंदर घुसकर, हिंदुस्तान के अंदर रहकर हिंदुस्तान की जड़ों को खोखले करने की कोशिश कर रहे हैं। और कमाल की बात ये, महबूबा मुफ्ती ने एक ऐसा बयान आज दिया, वो पार्टी, वो उस पार्टी चीन ने भी नहीं दिया पाकिस्तान का साथ, जो चीन पाकिस्तान का दुश्मन, जो दोस्त है पाकिस्तान का, भारत और पाकिस्तान से अपील की है चीन ने। जिस चीन को लेकर पाकिस्तान कई बार फूलता है, उस चीन ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, शांति की अपील की है। और चीन ने पहले भी पुलवामा अटैक के बाद भी अपने आप को बहुत हद तक इस मामले में दूर रखा है। यह तमाम तरह की चीजें थी। बहुत बहुत शुक्रिया बालमुकुंद शर्मा जी, संदीप गोयल साहब, दीवान सिंह भाटीवाल साहब। तो यहां पर भारतीय सेना की तरफ से, वायुसेना की तरफ से जो कार्रवाई अंजाम दी गई, जिस तरीके से आतंकवादी कैंपों पर हमला किया गया और कई आतंकवादी मारे गए हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। पुलवामा अटैक के बाद जो गुस्सा और गम लोगों के दिल में था, कहीं ना कहीं जो शहीद परिवार है उनको थोड़ा सा सुकून मिला होगा। लोगों का यह कहना है कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, अभी वक्त है कि इस कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। और सेना अपना काम कर रही है, हम कोई नहीं होते और न हम उस लायक है कि हम सेना को बताएं कि क्या करना है। बाकी देश की सेना हीरो है, वायुसेना के जवान हीरो हैं, उनको सलाम है, नमस्कार।